ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नृसिंहमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारणम्। नृसिंहमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवृत्ति के लिए पुस्तिका दे दी है। श्री नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्यदरुषा शुचा। एक ही श्लोक है ना, दो है। आश्चेदं रुषा घूर्णः संदष्टदशनच्छदः कोपो जलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षण धूम्रमंबरम। ठीक है, मैं शब्दार्थ पढ़ देता हूँ, तब परपोर्ट पढ़िएगा। श्री नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा, भ्रातरी भाई हिरण्याक्ष के एवं इस प्रकार देव पक्षपात द्वारा विनिहते मार दिए जाने पर हरिणा भगवान हरि के द्वारा क्रोध मूर्तिना वराह मूर्ति द्वारा हिरण्यकशिपु राजन हे राजन हे महाराज युधिष्ठिर पर्यतप्यत बहुत दुखी हुआ रुषा क्रोध भी किया और शुचा शोक। क्रोध और शोक से हिरण्यकशिपु बहुत तपित हुआ, बहुत दुखी हुआ। आह चेदम और बोला यह रुषा पूर्ण क्रोध से भरा हुआ संदष्ट दशनच्छदः अपने ओष्ठ को दांतों से दबाकर कोपो जलोद्भ्याम और उसकी दोनों आँखें क्रोध से जल रही थी। चक्षुर्भ्याम दोनों आँखों से निरीक्षण देखता हुआ धूम्रम अंबरम उसकी आँखों से धुआं निकल रहा था जिससे आकाश धुंधला दिख रहा था। वो आकाश की ओर ही दृष्टि करके
आकाश की ओर दृष्टि असुरों की सभा में प्रवचन करने लगा। असुरों की सभा में प्रवचन करने लगा। ठीक है। श्री नारद उवाच भ्रातरि एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन पर्यतप्य दृशासुचा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। तात्पर्य। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा था कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था। अतएव नारद मुनि ने कथा कहनी प्रारंभ की, जिस तरह वह हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का दृढ़ बैरी बना था। दूसरा श्लोक। आह चेदम रुषा पूर्ण संतष्ट दशनच्छद कोपो जलभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण धूम्रमंबरम। अनुवाद। क्रोध से भरकर तथा अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। तात्पर्य। सदैव की भांति असुर भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनके प्रति शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक को विध्वंस करने का विचार किया तो ये उसके शरीर के उद्वेग थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री नारद मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में सादर दंडवत करके मैं श्री प्रहलाद महाराज जी के और भगवान के पार्षद हिरण्यकशिपु के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। यह 7वां स्कंध भागवत का एक विषय है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय। उतय इसी का वर्णन 7वें स्कंध में हुआ है। उतय, उतय का अर्थ है कर्म वासना। उति, कर्म वासना 2 प्रकार की होती है कारण भेद से। शुभा कर्म वासना और अशुभा कर्म वासना। तो हिरण्यकशिपु में यह दिखाया गया है कि उसमें किस प्रकार की अशुभ वासना थी और श्री प्रहलाद महाराज में शुभ वासना थी। प्रारंभ से ही, मां के गर्भ से ही भगवान के चरणों में उनका अद्भुत प्रेम था और हिरण्यकशिपु का भगवान कृष्ण में अद्भुत द्वेष था। दोनों अद्भुत थे, एक शुभ वासना और दूसरी अशुभ वासना। हिरण्यकशिपु में अशुभ वासना क्यों उत्पन्न हुई? वैष्णव अपराध से। महात्माओं ने क्रोध किया, इसी से उसके हृदय में अशुभ वासना उत्पन्न हो गई। वह पहले वैकुंठ में रहता था, भगवान की सेवा में रात दिन, पर उस वैकुंठ में थोड़ी सी गलती कर दिया। जय विजय नाम के 2 पार्षद थे भगवान के, तो वहां वैकुंठ का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के 4 पुत्र गए। सबसे पहले के वे हैं 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
ब्रह्मा जी ने कथा कहा, भगवान ब्रह्मा के मुख से वैकुंठ का वर्णन सुन करके वे 4 भाई ब्रह्मा जी के पुत्र वैकुंठ में श्री भगवान को देखने के लिए गए। वे पहुंच गए, जाकर के वैकुंठ के सारे बगीचों को देखे और सरोवर, सुंदर सुंदर उद्यान, बगीचा, सब कुछ देखते हुए वे पार कर रहे थे। अनेक कक्षाएं, कक्षा मतलब 4 दीवारी या कई घेरा में है न वैकुंठ, तो कई पार किए, ड्योढ़ी कहते हैं। 6 ड्योढ़ी को पार कर गए, कोई कहीं नहीं रोका। वैकुंठ में कौन रोके? वे जा रहे थे, परम आनंद में थे और सबसे बड़ा आनंद लेने वाले थे कि भगवान को देखना चाहते थे। भगवान अपने घर में वैकुंठ में कितने सुंदर हैं और कितने सुखी रहते हैं, इसको देखना चाहते थे। तो कहीं कोई नहीं रोका। 7वें फाटक पर जब वे प्रवेश करने वाले थे भगवान के घर में, जहां वे शिव जी के साथ रहते हैं, तो बहुत उत्कंठा थी कि अब तो भगवान का दर्शन हम करेंगे ही। सब कक्षा पार करते हुए अब वे ड्यूटी रूम में पहुंचने ही वाले थे, भगवान को डायरेक्ट देखने के लिए। घर में जब प्रवेश करना चाहते थे 7वें गेट पर, तब जय विजय जो भगवान के भक्त थे, पार्षद, उन्होंने बेंत से रोक दिया। दोनों तरफ दोनों खड़े थे और दरवाजा में प्रवेश करने से पहले अपने अपने बेंत को अड़ा करके रोक दिए। बोले नहीं, केवल रोक दे। उनके कहने का अर्थ बस नहीं जा सकते हो। तो भगवान के दर्शन में इस प्रकार की बाधा पड़ी तो उन संतों को क्रोध आ गया। यह अभी देखिए, वैकुंठ में क्रोध नहीं होता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब दोष वहां नहीं है, परंतु उन परम मुक्त महापुरुषों में क्रोध आ गया। किस लिए? कि भगवान के दर्शन में बाधा पड़ी। तो क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे कहने लगे, तुम लोग वैकुंठ में रहते हो, यहाँ किस बात की शंका कर रहे हो? क्या हम लोग चोर हैं? हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं? तुम लोग वैकुंठ में रहते हुए भी इस स्थान के धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार बर्ताव नहीं कर रहे हो। तुम लोगों का व्यवहार अनुचित है। वास्तव में सनक आदि 4 कुमारों को विश्व में कहीं नहीं रोक सकता था कोई। वो भी भगवान के घर में भगवान को देखने में बाधा पड़ी। वो बहुत अभिलाषा लेकर आए थे, तो क्रोध हो गया। ये सब भगवान की प्रेरणा से ही हुआ। वैकुंठ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्रोध आ गया और क्रोध में वे बड़बड़ाने लगे, कहने लगे, तुम लोग यहाँ मत रहो, तुम लोग यहाँ के रहने लायक नहीं हो। देखिए अद्भुत साहस, भगवान के भक्तों को, पार्षदों को ये लोग कहने लगे कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। तुम लोग उस जगत में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ 3 शत्रु लगे रहते हैं जीवों के। तुम लोग प्राकृतिक जगत में जाओ, यहाँ रहने लायक नहीं हो। और बोलते बोलते यहाँ तो तुमको कौन यहाँ रखा है? रखे तो भगवान थे,
लेकिन अब बोलते हैं क्रोध में तो बोलने लगे, कौन रखा है? तुम लोग तुरंत राक्षसी योनि में चले जाओ, असुर योनि में चले जाओ और जाओ प्राकृतिक जगत में, वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। तो भगवान के पार्षद हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। हम जो वैकुंठ प्राकृतिक जगत में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कृपा कीजिए हम पर कि कभी भी भगवान की स्मृति हमारे मन से न जाए, हम कृष्ण को हमेशा याद रखें, कभी भी विस्मरण न हो, इतनी कृपा कीजिए। तो यह बात भगवान के कान में चली गई। उस समय श्री भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। तो अनेक पार्षद रहते ही वैकुंठ में, तो ये बात फैलते फैलते चली गई कि ऐसा हो गया है, आपके दोनों सेवकों को असुर होने का शाप दे दिया गया। तो स्वयं भगवान चल करके आए अपने भीतरी कक्ष से लक्ष्मी जी के साथ और सनकादि के पास चले आए और अपने भक्तों को ये सुन करके कि ये प्राकृतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में चले जाएंगे, वे बहुत दुखी थे। तो भगवान फिर क्षमा मांगने लगे चारों कुमारों से। हमारे पार्षदों ने आप लोगों का तिरस्कार किया, इसके लिए आप क्षमा करें। भगवान ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। ये चार कुमार भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे, प्रभु यदि हमने गलती किया है तो हमको दंड दीजिए, आप ऐसे क्यों क्षमा मांग रहे हैं? उस समय भगवान कहे हैं कि यदि ब्राह्मणों के प्रतिकूल मेरी बाह भी रहे तो मैं उसे काट सकता हूं। वास्तव में मेरी गलती है। मेरे भक्त कुछ गलती करते हैं तो उसको भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी ही गलती है। आपका स्वागत होना चाहिए, यहाँ उल्टे आपको रोका गया, तिरस्कार किया गया, ठीक नहीं हुआ। तो श्री भगवान वहां कहने लगे, ठीक है, ये मेरे पार्षद बारंबार कह रहे थे भगवान मेरे मेरे, ये मेरे भक्त जाएंगे मटेरियल वर्ल्ड में और मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ने पूछा, कहा कि यदि द्वेष भाव से तुम रहोगे तो 3 जन्मों में मेरे पास आ जाओगे, और प्रेम से रहोगे भक्ति से तो 7 जन्म लगेगा आने में। तो जय विजय ने तुरंत कह दिया, हम 3 जन्म में ही आना चाहते हैं। जो भगवान की सेवा में रहे हैं वो कैसे दूर रह सकते हैं? तो 3 जन्म तक हम रहेंगे, आ जाए फिर, भले द्वेष से स्मरण हो। तो इसीलिए वे दोनों पार्षद भगवान के द्वेषी हो गए। जय विजय, जय नाम था हिरण्यकश्यप का, वो बड़ा भाई था, और विजय हिरण्याक्ष बना, छोटा भाई था।
तो यहाँ वर्णन हो रहा है, भ्रातरी एवं विनिहते, जब भाई हिरण्याक्ष मार दिया गया, तो किसके द्वारा? हरि के द्वारा, साक्षात भगवान के द्वारा मारा गया। कैसे? देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान ने मारा। एवं विनिहते, कैसे मारे? तो क्रोध मूर्ति ने, बारह रूप धारण करके भगवान ने मारा। भागवत के 3 स्कंध में एक कथा है कि श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे। सत्यलोक में थे, तो वहां मनु महाराज पहुंचे। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से विनय किया कि मैं प्रजा की सृष्टि करना चाहता हूं, किया हूं, लेकिन कहाँ वे रहे? पृथ्वी डूबी हुई है जल में, प्रलय समुद्र में। तो हे पद्म संभव, हे ब्रह्मा जी, आप कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे, चित्त को समाहित करके भगवान के चरण कमल का चिंतन करने लगे। तो उसी समय उनको एक छींक हुई। छींक से उनके नाक से एक चना के बराबर छोटा सा सूअर का बच्चा पैदा हुआ, और वो ब्रह्मा जी के देखते देखते तो हाथी के बराबर हो गया, और इसके बाद बड़े पहाड़ के समान। तो ब्रह्मा जी के और पुत्र मरीचि आदि बड़े विस्मय में हुए और सोचने लगे ये कौन है, और इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहे निश्चित ही ये कोई अजित की माया है, भगवान की शक्ति है, भगवान ही लगता है कि इस रूप में जन्म लिए हैं। वे लोग स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, सभी ऋषि मिल करके। तो भगवान इसके बाद गरजने लगे, बहुत बड़ा शरीर हो गया, बहुत बड़े पहाड़ की तरह। तो श्री भगवान उसी समय कूदे समुद्र में, सत्यलोक से। पूरा ब्रह्मांड जल से भरा हुआ था, तो समुद्र में कूदे और पृथ्वी का पता लगाने के लिए कहाँ है यह। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में डुबा दिया था। उसने सोचा कि सारा धन पृथ्वी में रहता है, इसीलिए इसको वसुंधरा या वसुमती कहते हैं। तो पृथ्वी को चुरा लिया था, सारा सोना हीरा सब कुछ पृथ्वी में ही है। तो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा खल हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष हुआ सृष्टि में। वास्तव में हिरण्याक्ष का अर्थ है, हिरण्य मतलब सोना, सोना पर जिसकी आंखें लगी हो। हिरण्यकश्यप का अर्थ है सोना ही जिसका बेड हो, अर्थात भोग भोगने वाला। और हिरण्याक्ष का अर्थ है कमाने वाला। पूरी दुनिया को चुरा लिया। तो भगवान गए खोजते हुए पृथ्वी को, वो पृथ्वी का पता लगा रहे थे सू सू करके। सुसु करोति इति सुकर, जो सू सू करे उसको सुकर कहते हैं, सुअर। तो भगवान बराह हैं, तो बराह की लीला कर रहे थे। पृथ्वी का पता लगाते हुए गए और लगा लिए। कुछ असुर वहां पृथ्वी को अगोर करके बैठे थे, लेकिन भगवान ने उनकी परवाह नहीं किया। वे पृथ्वी को उठाए अपने दांत पर और आने लगे। उसी समय हिरण्याक्ष जो प्रलय समुद्र में
विहार कर रहा था, गदा लेकर के गदा का प्रहार करते हुए लहरों पर समुद्र के, और खोज रहा था कि मेरे जैसा वीर कोई मिले तो उसे 2 हाथ हो जाए। कोई योद्धा नहीं सामने आ रहा था। अंत में उसने वरुण देव से मिल करके कहा कि सुना कि आप राजसूय यज्ञ किए थे जब मैं नहीं था, अब मेरे जिंदगी में राजसूय यज्ञ करके दिखा दो, तब मानूंगा कि वीर हो। लेकिन वरुण जी ने कह दिया, अब तो मैं शांति का मार्ग अपना लिया हूं, अब युद्ध नहीं करता हूं, लेकिन एक वीर का पता बता रहा हूं जो तुम्हारी सब शेख ही पूरा कर देगा। उससे भेंट होने पर तुम मृत्यु सज्जा पर सो जाओगे और कुत्ते नोच नोच करके खाएंगे। तो वो इस बात से चिढ़ गया। वो लगा पूछने, कौन है वो, कौन है, कहाँ रहता है? तो श्री वरुण देव ने कह दिया कि देवर्षि नारद उनके भक्त है, तो तुमको पता बता देंगे। तो नारद जी के पास पहुंचा और पूछने लगा, हमारे भुजा में खुजलाहट हो रही है, मैं लड़ना चाहता हूं, मेरे लायक कोई वीर बताइए। तो नारद जी ने कह दिया। नारद जी अद्भुत व्यक्ति हैं, वे भगवान की निंदा करने लगे और असुर की प्रशंसा। उन्होंने कह दिया, वो तो आपकी जो पृथ्वी है जिसको आपने कमाया है, रखा है, उसको ले करके आ रहा है उस समुद्र में, समुद्र से ऊपर आ रहा है। तो बहुत कपटी है विष्णु, वो आपका धन चुरा करके ला रहा है। वास्तव में सब धन भगवान का है, वो चोर था, लेकिन श्री नारद जी ने कह दिया आपका धन चुरा करके विष्णु ला रहा है, उससे भेंट कीजिए, अभी वो रास्ते में है। तो अब वह चला, अरे ये तो अनर्थ हो गया है, अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, और गया गदा ले करके। तो भगवान को देखा शूकर के रूप में। श्री नारद जी ने कह दिया था कि वो बराह रूप धारण करके विष्णु आपके धन को ला रहा है। तो देखा, तो सुना था कि ये बहुत बड़ा वीर है, इसलिए डर भी रहा था। तो थोड़ी दूर से कहने लगा, पहले रख, हमारे सामान को रख। तुमको पता है कि ये ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को दिया है, इसको, पृथ्वी को। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था और झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को दिया है पृथ्वी को, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। अरे तुम जंगल में रहने वाला, ये जल में क्यों आ गया? उसका अर्थ एक वैष्णव कर रहे थे कि तुम तो वृंदावन में रहते हो, पानी में क्यों आ गया? जंगली जीव, तुम पानी में क्यों आ गया? जो श्री भगवान उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, देख रहे थे कि उनके दांत पर पृथ्वी है, ये डर रही है कि ये दोनों युद्ध करेंगे तो मैं गिर पड़ूंगी। इसलिए भगवान अपने प्रिया को सुखी रखने के लिए युद्ध नहीं किए। शुरू में वो कुछ गाली दे रहा था, उसको सह लिए। वे आ रहे थे ऊपर, और जब अपनी आधार शक्ति से भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया समुद्र के सरफेस पर ऊपर, इसके बाद कहा कि यहाँ ठीक है, तुम्हारे जैसे वीर से बैर करके मैं कहाँ जा सकता हूं, अब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हिरण्याक्ष में और श्री भगवान में युद्ध होने लगा गदा से। तो गदा लिया था, इसीलिए भगवान भी गदा ले लिया हाथ में। उनकी कौमुदी गदा तो चिन्मय है,
तो श्री भगवान गदा ले लिए, गदा से युद्ध होने लगा। घट घट आवाज हो रही थी, कोई वीर हार नहीं रहा था। तब ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी आकर के भगवान से कहे कि संध्या होते होते इसका वध कीजिए, नहीं तो ये बहुत बलवान हो जाएगा। तो भगवान मुस्कुरा करके ब्रह्मा जी की ओर देख रहे थे। ब्रह्मा जी घबरा गए थे, तो भगवान मुस्कुरा करके उनकी ओर देखे। तब तक क्या हुआ कि वो इतना जोर से गदा मारा हिरण्याक्ष कि भगवान के हाथ से वो गदा गिर गई। भगवान की गदा गिर गई तो सारे देवता लोग हाय हाय करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जल्दी मारिए, जल्दी से। जब गदा गिर गई भगवान के हाथ से तो हिरण्याक्ष का उत्साह बहुत बढ़ गया। फिर अनेक प्रकार की माया रचने लगा। माया युद्ध, जैसे क्षण भर में दिखाई दिया कि बड़ा बड़ा पहाड़ ऊपर से गिर रहा है, सब बनावटी था माया द्वारा। बहुत बड़े बड़े वीर अपने धनुष बाण से बाण चला रहे हैं। हजारों सैनिक, और बाद में भी देखे कि माया का प्रयोग किया। सांप फुफकार छोड़ते हुए सब आया करके डसने लगे। बहुत सी राक्षसियां नंग धड़ंग मारो काटो कह करके जहां तहां दिखाई पड़ने लगी। सब माया युद्ध था। और ये भी भगवान ने देखा कि सब जगह आग लगी है, बहुत आग आग धधक रही है, सारा संसार जल रहा है। यह सब माया युद्ध था। तो श्री भगवान ने अपने चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र का। तो चक्र की थोड़ी सी चिंगारी से ही उसकी माया का नाश हो गया। हिरण्याक्ष से समझ गया कि अब मेरी माया का प्रभाव नहीं चलेगा। तब वह बहुत क्रोध में हुआ। भगवान जब सुदर्शन चक्र लिए और अपने हाथ में नचाने लगे तब वह बहुत क्रोधित हुआ। माया का नाश हो गया तो भगवान पर मुक्का मारने लगा। बहुत जोर जोर से मुष्टिका मारने लगा। तब भगवान सोचे कि अब इसको मारना चाहिए। तो भगवान बाराह एक तमाचा मारे उसको। बाराह का अगला पैर हाथ ही होता है, तो अपने हाथ से, बाएं हाथ से श्री भगवान ने एक तमाचा मारा। कहाँ? कनपट्टी पर। इतना जोर से मारा भगवान ने कि वो कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा, छटपटाने लगा, उसके मुख से खून निकलने लगा। गिर पड़ा, उस पर फिर भगवान चढ़ गए, बाराह रूप से उसके ऊपर चढ़ करके उसको मारने लगे। इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। उसके मृत्यु की बहुत प्रशंसा की गई है भागवत में। ओहो, इस प्रकार की मृत्यु किसको मिलेगी, कितना भाग्यशाली है। तो उसकी जब मृत्यु हो गई तब ये घटना है यहाँ से। भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप एक मीटिंग किया, बहुत बड़े बड़े असुरों की। सब लोग जुटे थे पूरी दुनिया से, और असुरों की सभा में
वो प्रतिज्ञा किया कि मैं विष्णु का वध करके रहूंगा। तो किस प्रकार से प्रवचन किया उस सभा में, सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार से वीडियो ही उतार रहे हैं। कैसी उसकी आंख थी, कैसा बोल रहा था, रुषा घूर्ण या पूर्ण, वो क्रोध से घूम रहा था और प्रवचन कर रहा था। बैठ करके नहीं प्रवचन कर रहा था, खड़ा हो करके और चलते हुए, दाएं बाएं चलते हुए, घूम घूम करके सब पर देख करके, और प्रवचन कैसे कर रहा था, त्रिशूल हाथ में लेकर के, शूल ऊपर उठा करके, उसका यह कहना था कि वह विष्णु रहता है ऊपर वैकुंठ में, मैं उसके लोक को नष्ट करके रहूंगा और उसका वध करूंगा। द्वेष भाव प्रबल था ब्राह्मण के साप से, इस तरह से प्रवचन कर रहा। इसी शूल से मैं विष्णु की गर्दन काटूंगा और अपने भाई का तर्पण करूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खून बहुत प्रिय था। तो जल से तर्पण नहीं करूंगा, खून से तर्पण करूंगा। देख करके भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना हिरण्य कशपू राजन पर्यतप्य रुषा सुच आह चेदम रुषा घृण संदस्त दशन छद। दशन छद मतलब दांत के जो छद है, आवरण है, अर्थात ओष्ठ, ओष्ठ को अपने दांत से दबा करके प्रवचन कर रहा था। भगवान के प्रति इतना क्रोध था कि दांत पीस रहा था, ओठ काट रहा था दांत से, और ऊपर देख रहा था अपनी समझ से वैकुंठ की तरफ। कहते भी है ना कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कौन है? वो है विष्णु, कृष्ण। ऊपर वाला कोई चील है नहीं है, या गिद्ध नहीं है कि ऊपर वाला। ऊपर वाला सीधा कहना चाहिए भगवान कृष्ण। हिरण्यकशिपु जानता था कि ऊपर वाला वैकुंठ में रहता है, तो देख रहा था, बस ऊपर देख करके प्रवचन कर रहा था। कोपो जलधन, क्रोध से उसकी आंखें जल रही थी और इतना धुआं निकल रहा था आंख से कि आकाश बिल्कुल धूमिल हो गया था। ऐसे आकाश की तरफ देख करके प्रवचन कर रहा। क्या बोला, उसके प्रवचन का एक कुछ अंश यहाँ है। भो दानव दैत्य, हे दानवों, हे दैत्यों, सुनो। द्विमूर्धा त्रयक्ष संवर, कुछ के नाम रख रहा है, कुछ का जातिवाचक नाम रखा। हे दानवों और हे दैत्यों, ये जातिवाचक संबोधन था। सुनो ध्यान से। फिर व्यक्ति का नाम रख रहा है। द्विमूर्धा, दो जिसके सिर हैं, और त्रयक्ष, जिनकी 3 आंखें हैं। बड़े भयानक भयानक असुर उस सभा में बैठे थे। हे द्विमूर्धा, हे त्रयक्ष, हे नमुची, हे पुलोमन, हे हयग्रीव, सुनो। ये सब कभी नाम रख रहा है, अब सबको सावधान कर रहा है। सुनो। हे विप्रचित्ति,
विप्रचित्ते संबोधन है कि ब्राह्मण जिसके चित्त में रहते थे, हमेशा ब्राह्मणों को खाया करता था, वो विप्रचित्ती था। नमुची, नमुची एक बार जिसको हाथ में पकड़ लेता था उसको कभी छोड़ता नहीं था, इसलिए उसका नाम नमुची पड़ा। नमुची, इसको भगवान इंद्र ने मारा था देवासुर संग्राम में। ये बिल्कुल सृष्टि के शुरू की बात है, सतयुग की। उसने ये बात कहा, सुनो ध्यान से, दूसरी चर्चा मत करो, और जो कह रहा हूं उसको सुनते ही बिना देरी के करो। श्रुता अनंतरम क्रियताम आसु मा चिरम, शीघ्र से शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए पहले सुन लो मेरी क्या आज्ञा है। सपत्नेर घातितः क्षुद्र, भ्राता में दैतः से, मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था और मेरा सुहृद था, हमेशा मेरे लिए भोग जुटाया करता था, सोना जुटाया करता था, सुहृद था। मेरा भाई मुझे बहुत प्रिय था, बहुत मेरा सुहृद था, परंतु उसको देवताओं ने मार डाला। देवताओं ने मारा नहीं, देवताओं ने दौड़ धूप करके विष्णु को अपने पक्ष में कर लिया और विष्णु मारा है। देवता इतने क्षुद्र हैं, उनमें शक्ति बहुत कम है, फिर भी उन लोगों ने विष्णु को अपने पक्ष में मिला करके मेरे भाई का वध करा दिया। इसलिए अब देवताओं को छोड़ना नहीं है। उस ध्यान से सुनो। विष्णु क्यों उनका पक्ष किया, तो कह रहा है पार्ष्णिक ग्राहेण विष्णुना हरिणा समेना अपि उपधावने। विष्णु पहले सम था, सबको बराबर देखता था, देवता हो चाहे दानव हो, कोई सभी जीव को एक नजर से देखता था। लेकिन देवताओं ने उपधावन करके, उसकी पैरवी करके उसको मना लिया, अपने पक्ष में कर लिया और उसका स्वभाव बदल गया। विष्णु अब किसी को मार रहा है, किसी का पक्ष कर रहा है। पहले सम था, समेना, पहले सम था, लेकिन अब विषमता आ गई है उसमें, उसका स्वभाव बदल गया। अब वो अपना स्वभाव छोड़ दिया, तो हमें उसकी जान मारनी है। अपने स्वभाव से वो गिर गया विष्णु। उसकी बुद्धि एक बच्चे के समान है। किसी बच्चे को कोई मिठाई खिला करके अपना काम करा लेता है, ऐसे देवताओं ने उसकी प्रशंसा करके, उसकी स्तुति करके अपने पक्ष में कर लिया उसको, और अब यह मर्डर भी करने लगा है। इसलिए विष्णु को हमें नहीं छोड़ना है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब सब लोग भूमि पर जाओ, और भूमि पर जाकर के क्या करना है सुनो। विष्णु को और देवताओं को मारना है। उनको मारने का उपाय बता रहा हूं। भूमि पर जाओ और जहां, जिस गांव में, जिस शहर में, या जहां भी ब्राह्मण क्षत्रिय ये रहते हैं, उस गांव में, शहर में जाकर के आग लगाओ,
यही हिरण्यकशिपु की आज्ञा थी, जलाओ और सारे वृक्षों को काट करके फेंक दो। जो वृक्ष फल देते हैं, फूल देते हैं, कोई वृक्ष न रहे पृथ्वी पर, जाओ। ये फल और फूल ये विष्णु को बहुत प्रिय है। वह गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसलिए एक फल भी न होने पाए, फूल न होने पाए, सारे वृक्ष को, लता को काट दो। और विष्णु की आराधना करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, तो इनको नष्ट करो। यह राजाज्ञा हुई, राजा हिरण्यकशिपु की आज्ञा हुई। और जहां भी जिस गांव में शास्त्र अध्ययन, यज्ञ, तप करने वाले लोग रहते हैं, उनको मारो, चूद अधवा, उनको दुख दो। तो कुछ असुरों ने पूछा, सरकार ये तो समझ में आ रहा है कि विष्णु की गलती है, विष्णु अपराध किया है, लेकिन ये लोग क्या अपराध किए हैं, इनको क्यों मारने को कह रहे हैं? तो उसने कहा, सुनो, इनका अपराध यही है कि ये लोग विष्णु की शरण में हैं। विष्णु इनको सहारा दे रहा है। ये लोग वेदाध्ययन करते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, अतः इन लोगों को मारना है। ये विष्णु के प्रचारक है ना। अभी अभी मैराथन बीता, ये विष्णु का प्रचार है, गीता बांटना है, इसलिए ये भी अपराधी हैं। इन लोगों को जा करके मारो। जहां यज्ञ होता है, दान होता है, धर्म होता है, वहां विष्णु उनकी रक्षा करता है। ये सब लोग विष्णु की शरण में हैं, अतः इन लोगों को भी मारो। और इस तरह से देवता जब कमजोर हो जाएंगे, तब उनको आसानी से मारा जा सकता है। यज्ञ होने पर ये देवता मदद करते हैं मनुष्यों की, इसलिए यज्ञ नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ पर हिरण्यकशिपु कहा कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए। यज्ञ नष्ट करो, ब्राह्मणों को मारो, और यज्ञ में घी देने वाली गौओं को नष्ट करो। तो ये हिरण्यकशिपु की आज्ञा की देर थी। जब आज्ञा दिया तब वे असुर ऐसे काम में रस लेते ही हैं। ये लोग गए पृथ्वी पर, जो जो का आज्ञा दिया था वे सब करने लगे। बड़े बड़े वृक्षों को काट दिए, गिरा दिए। अब केवल परशु से ही नहीं, जेसी मशीन से भी गिरा दिए पूरा वृक्ष। और यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, अध्ययन, वेदाध्ययन करने वाले लोगों को बहुत तंग किए। यज्ञ नहीं हो रहा था। यज्ञ होने से देवताओं की पुष्टि होती है। तो जब इस तरह से हिरण्यकशिपु यज्ञ बंद करा दिया और देवता लोग अब अपना अपना ऑफिस या धाम छोड़ करके पृथ्वी पर अलक्षित रूप से घूमने लगे। कहीं पता न लगे हिरण्यकशिपु को, वे बेचारे
बिना खाए पिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इस प्रकार से असुरों की सभा में प्रवचन करके सबको संसार को नष्ट करने में लगा दिया हिरण्यकशिपु। और इसके बाद अपने परिवार की इष्टगोष्ठी किया। परिवार में उसके 4 लड़के थे, प्रहलाद, अनुहराद, संघराद और हराद। ये उसके 4 लड़के थे। और हिरण्याक्ष के 9 लड़के थे। उनका नाम यहां दिया गया है। तो प्रहलाद महाराज तो उसमें नहीं थे मीटिंग में। हिरण्याक्ष के 9 लड़के उपस्थित थे और हिरण्याक्ष की पत्नी भी थी और मां भी। तो हिरण्यकशिपु की भी मां थी दीति। और हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था रुषा भानु। तो सभी लड़के बैठे थे और वो भी बेचारी अपने पति के मरने से बहुत दुखी थी। वो भी बैठी थी और मां देव अदिति बैठी थी। तो उनको संबोधन करके कह रहा है। हिरण्यकशिपु का यह प्रवचन बहुत उपादेय है। तो संबोधन किया, हे पुत्रों, अपने भतीजों को संबोधित करा, हे पुत्रों और हे बधू, हे हमारे अनुज की पत्नी और मेरी मां, तुम लोग शोक मत करो, चिंता मत करो कि मेरा पति मर गया या मेरा पुत्र मर गया या मेरे पिताजी मर गए। ऐसी मृत्यु की अभिलाषा की जाती है। जब कोई वीर शत्रु को पीठ नहीं दिखाता है और शत्रु के हाथ से मारा जाता है, तो ऐसी मृत्यु इप्सित है, इच्छा की जाती है। हमारे भाई की मृत्यु एक वीर की तरह हुई है। उसने लड़ते हुए जीवन बिता दिया। साधारण शत्रु के हाथ से मर करके भी सद्गति होती है, तो वो तो विष्णु के हाथ से मरा है। विष्णु बहुत बड़ा वीर है और युद्ध में मारा है मेरे भाई को, तो चिंता की बात नहीं है। रिपोरभिमुखे श्लाघ्य सुराणाम बधीप्सिता। युद्ध करते हुए शत्रु के सामने मर जाना, ये प्रशंसा की बात है, चिंता की बात नहीं है। तो शोक मत करो। तो किसी ने कह दिया, भले प्रशंसनीय मृत्यु हुई हो, लेकिन हमारा बंधु तो चला गया। तो इस पर कहता है, कौन रहेगा, कौन नहीं जाएगा। अपनी माता से कह रहे, माता, ये भूता नाम यह संवासम प्रपायामिव सुब्रते। इन मनुष्यों का इस संसार में एक जगह पर होना, यह प्याऊ के स्थान पर जुटने की तरह है। गर्मी के दिन में देखा गया है, किसी पनशाला पर पानी पीने के लिए कुछ लोग जुटते हैं या किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए जुटते हैं और इसके बाद इधर उधर चले जाते हैं। तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ मनुष्य या जीव इस संसार में एकत्र होते हैं और कर्मानुसार अपने अपने कर्म के अनुसार फिर अलग अलग हो जाते हैं।
ये लौकिक दृष्टि से समझा रहा है। तो चिंता की बात नहीं करनी चाहिए, यही होना है संसार में। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके अनुसार हम एक परिवार में जन्म लेंगे, एक समाज में, और फिर कर्म के अनुसार ही अलग अलग होना पड़ता है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों की मुख मलिनता को देख करके कहने लगे, और दूसरे तरह समझा रहा है, किसके लिए शोक कर रहे हो? कौन मरा है? आत्मा नित्य है, नित्य आत्मा अव्यय। आत्मा नित्य है। नित्य का अर्थ है मृत्यु शून्य। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो वो हमारा भाई आत्मा है ना, तो हिरण्याक्ष नहीं मरा है, उसका केवल देह भर मरा है। नित्य है आत्मा, अव्यय। आत्मा नित्य है, मृत्यु शून्य है और अव्यय है, कभी क्षीण नहीं होता है, कभी उसको बुखार नहीं होता है, कभी शरीर आत्मा कटता नहीं है, आग से जलता नहीं है, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है, वही ज्ञान दे रहा है हिरण्यकश्यप। समझा रहा है बारी बारी से, हे पुत्रों, हे बहू और हे मां, चिंता मत करो। आत्मा अमर है, अजर है, कभी भी यह बूढ़ा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। पर यह शरीर से बिल्कुल पृथक है, व्यतिरिक्त है। इसलिए शरीर में जो कुछ होता है वो आत्मा पर नहीं होता है। शरीर जलता है, कटता है, लेकिन आत्मा कभी जलता नहीं है, कटता नहीं है। भले हिरण्यकश्यप एक असुर है, लेकिन वह जो ज्ञान दे रहा है वह ज्ञान बिल्कुल ठीक है, भगवत गीता का ही ज्ञान है। जब शरीर से आत्मा परे है, पृथक है, तब फिर यह जन्म मृत्यु में क्यों पड़ता है? तो हिरण्यकश्यप कहता है, ये अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। जब इसकी ये भावना होती है, लिंग भावना, कि मैं यह देह हूं, देहाभिमान होता है, देह को मैं मानने लगता है अज्ञान से, तो इसीलिए फिर उसको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। शरीर के जन्म को ही वो जन्म मान लेता है, शरीर की मृत्यु को मृत्यु मान लेता है। वास्तव में आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये सब बुराइयों की जड़ है देहाभिमान, देह को मैं मानना है। देह तो कटेगा ही, जलेगा ही, या गीला होगा, सूखेगा। तो जब अपने को देह मान लेता है आत्मा, तो वो भी इन सब विकारों से प्रभावित होता है। इसलिए इस अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान ही दुख का कारण है। इसी के कारण देहाभिमान होता है, और देह में जब अभिमति होती है कि मैं देह हूं, तो फिर वियोग और योग भी होता है। प्रिय से वियोग और अप्रिय का संयोग तो होना ही है, होगा ही।
तो मूल बात यह है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हिरण्याक्ष मर गया, यह अज्ञान है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। शोक व्यर्थ है, शोक मत करो। सबसे ज्यादा शोक हो रहा था मां को और पत्नी को, हिरण्याक्ष। बच्चों को भी हो रहा था, जो उसके बेटे थे। हिरण्याक्ष का ही पुत्र था शकुनी। शकुनी, वो महाभारत वाला शकुनी नहीं, उसका नाम था शकुनी। उसी का बेटा था वृक, जो शिव जी के शरीर, देह पर, माथे पर अपना हाथ देना चाहता था। वृक वो शकुनी का बेटा था। एक बार की ऐसी घटना घटी, एक वृक नाम का असुर था। उसने नारद मुनि से पूछा कि मैं बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। आप बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में जल्दी कौन खुश होता है? तो नारद जी ने भगवान का नाम नहीं बताया, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान खल के बंधु नहीं है, वे शुद्ध है, साधुओं के बंधु हैं, अच्छे आदमी के बंधु। तो उन्होंने कह दिया, विष्णु तो बहुत तकलीफ दे करके प्रसन्न होते हैं, लगभग मार डालते हैं, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो उनको प्राप्त करना, उनसे वर प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। ये रहे ब्रह्मा जी, शिव जी, तो ये लोग जल्दी प्रसन्न होते हैं, अब जल्दी रंज भी हो जाते हैं, उन्होंने कह दिया। तो खैर, रंज की कोई बात नहीं, हम कोई काम ही नहीं करेंगे रंज होने का। प्रसन्न, ब्रह्मा विष्णु और शिव में ज्यादा जल्दी कौन प्रसन्न होता है? तो नारद मुनि ने कह दिया, वो औढ़ड़ दानी जो शिव जी है, वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो उसने कहा ठीक है। वो गया केदारनाथ और भगवान शिव के मंदिर के सामने हवन करने लगा। ओम नमः शिवाय कह करके आहुति देता था। जब 6 दिन में भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तो 7वें दिन क्रोध से अपनी गर्दन काट करके और हवन कर दिया। उसने सोचा कि जैसे वे प्रकट हो जाएंगे, तो अपनी गर्दन काटना चाहा। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और उसके हाथ को पकड़ ले, बस बस बस, मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो मांगो। तो उसने कहा कि आप हमको वर दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रखे वो मर जाए। तो भगवान शिव वचनबद्ध थे वर देने के लिए, तो उन्होंने कह दिया ठीक है। यदि चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी अब कहे कि ठीक है। और सत्यवादी ईश्वर है। तो वास्तव में वो वृक्ष की इच्छा थी कि शिव को मार करके मैं इसकी पत्नी को ले लूं। ये है शिव भक्तों की दशा है। अपने स्वामी की पत्नी को लेना चाहता था, क्योंकि पार्वती जी सबसे सुंदरी स्त्री हैं, और जो शिव जी की उपासना करते हैं वास्तव में उन्हें तमोगुण होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती है, इसीलिए वे ऐसी इच्छा करते हैं, ऐसा वर चाहते हैं।
और भगवान शिव सत्य के बंधन में हैं, इसलिए वर दे देते हैं, लेकिन इससे उनका कल्याण नहीं होता है। तो भगवान शिव ने वर दे दिया। और जैसे सिंह को पिंजड़ा से खोल दिया जाए तो खोलने वाले के प्रति ही सबसे पहले वो दौड़ेगा मारने के लिए, तो झपटा शिव जी की तरफ। जब वर दिया भगवान ने तो वो उन्हीं के मस्तक पर हाथ रखने के लिए चल दिया। उसमें भगवान शिव भागे जोर से पीछा किया। संसार में कोई सहारा नहीं दे रहा था। अंत में भगवान ने देखा कि शिव जी मेरे धाम की ओर आ रहे हैं, तो वे तुरंत ही एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। और जिधर से वृक्ष जा रहा था उधर ही रास्ते में खड़े हो गए और पूछने लगे, कहिए वृक्ष जी, इतना क्यों परेशान है? अरे कौन सा आफत आ गया है, क्यों दौड़ रहे हैं? तो उसने चलते चलते हाँफते हुए कहा कि ये शिव जी ने मुझको वर दिया है कि जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो मर जाएगा, तो मैं इसी के मस्तक पर हाथ रखना चाहता हूं। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे, आप उसकी बात पर विश्वास कर गए। अरे जब से दक्ष प्रजापति ने साप दिया है उसको, तब से वो म्लेच्छ हो गया है, पिशाच हो गया है, और आप इतना विद्वान होकर के पिशाच की बात पर विश्वास कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि फेल हो जाती है। अरे इसको देखना है तो आप अपने सिर पर अंगुली रख करके क्यों नहीं देखते हैं? और अवश्य मैं कहूंगा कि इस तरह से शिव सबको फंसाया न करे और इसको मारिए, पहले टेस्ट कीजिए। तो भगवान की बातों में उसकी बुद्धि गायब हो गई और तुरंत अपना मस्तक रखा अपने सिर पर, अपना अंगुली रखा और धड़ाम से गिर करके मर गया। तो इस तरह से जो भगवान हैं, भगवान विष्णु, वे भगवान शिव के भी आश्रय हैं। शिव जो कभी बचाए। इसीलिए भक्तों को भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। शिव जी के भी गति हैं भगवान। ये वृकासुर, ये हिरण्याक्ष का नाती था। हिरण्यकशिपु ने यह कह करके उनको सांत्वना दिया और एक इतिहास सुनाया। सुनो, एक पुरातन इतिहास सुना रहा, बहुत पहले का इतिहास है, सच्ची कथा है। तो राजा सुजज्ञ के बारे में सुनाया। जब राज्य आए थे, अब मैं यही बंद करता हूं, फिर कल से प्रारंभ करूंगा। तो हिरण्यकशिपु परिवार के लोगों को, अन्य असुरों को उपदेश किया और देह और आत्मा का भेद बताया, लेकिन स्वयं देह को अमर करने के लिए, अजर करने के लिए तपस्या करने का निर्णय किया। यही असुर विचार है। इतना फर्स्ट क्लास का प्रवचन किया, लेकिन काम कितना नीच। अब अमर होना चाहता है, अजर होना चाहता है। इसके लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करेगा। हरे कृष्ण।